जितने भी जेई एस्पिरेंट हैं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी आपका कोई मॉक टेस्ट हो, चाहे स्कूल में हो चाहे किसी इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है ना, तो आप मॉक टेस्ट करने के बाद में अपने घर पर उसकी लिस्ट बनाएं, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करें। वो क्वेश्चन जो आपको लगातार आसानी से हो रहे हैं, यानी कि उनको कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। वो क्वेश्चन जो आपसे आधे अधूरे हो रहे हैं, यानी कि आपको टाइम टेबल बनाना है कि इनको मुझे थोड़ा थोड़ा और भी करना है, ठीक है ना। तीसरा जो बात है वो क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगा है कि अरे यार ये चैप्टर में थोड़ा सा और कर लूं तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि उसके लिए अलग टाइम दें। यानी कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद में घर होके इतने रिलैक्स ना हो जाए कि मैंने टेस्ट दे दिया अब मेरे नंबर आ गए। हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट आपको ज्यादा नंबर दे रहा हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट ने आपके लिए मुश्किल पेपर बनाया हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट ने आपके लिए इजी पेपर बनाया हो। तो इस बात में बिल्कुल नहीं आइएगा बच्चों। दूसरी बात, पूरे हफ्ते 3 या 4 दिन मॉक टेस्ट ना देते रहे, 1 या 2 दिन केवल टेस्ट दें। उसके बाद में उसकी जो वीकनेसेस है या जो रिवीजन प्रोसेस है उस पर आप पूरे वीक में काम करें और कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट ऐसा जरूर ढूंढें। जैसे सपोज करिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं की हुई है या इनऑर्गेनिक नहीं की है और फिर आपको बार बार 2 टेस्ट देने से पता लगा कि अरे यार एल्डिहाइड वाला क्वेश्चन तो मेरे से हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा पढ़ूं तो आप उस चैप्टर को उसमें ऐड कर लीजिए, उसके लिए अलग से टाइम दे दीजिए। एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, कुछ स्कूल 3 या 4 प्री बोर्ड रखते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर 2-3 महीने आप प्री बोर्ड ही देते रहे तो आप प्री बोर्ड में ही आपका सारा टाइम चला जाएगा। प्री बोर्ड देने के बाद में जो उसकी वीकनेस है या जो उसकी शार्पनेस है, यानी कि 3 कैटेगरी में आप जरूर डिवाइड करें। पहली कैटेगरी जो हमसे क्वेश्चन लगातार हो रहे हैं उनको कम टाइम देना है। वो कैटेगरी जो क्वेश्चन आधे अधूरे हो रहे हैं लेकिन गलत हो जाते हैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है आप पूरे वीक में। और कुछ वो क्वेश्चन जो आपको देख के ऐसा लगेंगे कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा था लेकिन अब मैं इसे ऐड कर सकता हूं, तो इस तरीके की समरी वहां से निकालिए तो आपके मॉक टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट का फायदा होगा। अगर आप टेस्ट देके आके घर पे थक के सो जाते तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है।